हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम स्पेस हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम स्पेशली रेलवे स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। आज के दिन रेलवे स्टॉक्स में हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। किसी स्टॉक में 5% की तेजी, किसी में 7% और यहाँ तक कि किसी स्टॉक के अंदर 12-13% की भी तेजी बनी हुई थी। तो भाई साहब, इतनी बेहतरीन तेजी अचानक से रेलवे सेक्टर में क्यों आ गई? इसके पीछे क्या रीजंस थे, ये हम लोग समझेंगे। क्या इस तेजी का मतलब हम ये समझें कि रेलवे सेक्टर में अब बुल रन स्टार्ट हो चुकी है, रिवर्सल आ चुकी है, या फिर ये कोई ट्रैप है? इन चीजों के ऊपर डिस्कशन की जाएगी। एंड साथ ही साथ कुछ 7 रेलवे स्टॉक्स की टेक्निकल्स को समझने वाले हैं, अपॉर्चुनिटीज को डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो भी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से करने वाले हैं। इन स्टॉक से रिलेटेड कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दी जाएंगी, ठीक है? तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है। साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट जरूर से करना है, ठीक है? शुरू करते हैं आरवीएनएल से। देखो दोस्तों, अगर हम स्पेशली आरवीएनएल की बात करें तो आरवीएनएल के अंदर एक न्यूज का इंपैक्ट था, ठीक है? कंपनी को न्यू ऑर्डर्स मिले हैं, 2 नए ऑर्डर्स तुरंत तुरंत से मिले हैं कंपनी को। अगर हम कल की बात करें तो कल आफ्टर मार्केट क्लोजिंग ये खबर आई थी कि कंपनी जो है ये लोवेस्ट बीडर बनी है। लोवेस्ट बीडर जब कोई कंपनी बनती है तो ऑर्डर्स जो है वो उन्हीं को मिलते हैं। जो भी कंपनी बीडिंग लगाती है किसी काम को करवाने के लिए, तो उस बीडिंग में जो भी कंपनी सबसे कम की बोली लगाती है उसे वो ऑर्डर्स मिलते हैं। तो सेंट्रल रेलवे के द्वारा ये बीडिंग लगाई गई थी जिसमें आरवीएनएल जो है ये लोवेस्ट बीडर बनी है। तो ये ऑर्डर का न्यूज आया था कल के दिन, और इस ऑर्डर के वैल्यू की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 137 करोड़ की है, ठीक है? एंड उसके बाद ये तो ऑर्डर चलो ठीक ठाक है, लेकिन इससे भी बेहतरीन ऑर्डर की न्यूज आई आज के दिन, ठीक है? कंपनी फिर से लोएस्ट बीडर बनी है एक दूसरे जगह पे। यहां पर देखो, ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंदर ये जो कंपनी है ये लोएस्ट बीडर बनी है, और इसमें ऑर्डर की वैल्यू की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 404 करोड़ की है, ठीक है? तो इन दोनों ऑर्डर्स को जोड़ दिया जाए तो 500 करोड़ के प्लस हो जाते हैं ऑर्डर्स की वैल्यू। तो ये न्यूज का इंपैक्ट हमें आज के दिन स्टॉक प्राइस पे काफी पॉजिटिवली तौर पे देखने को मिला है। और आरवीएनएल का जो शेयर है ये मार्केट आवर में तकरीबन 7% की तेजी दिखा रहा था, ठीक है? लेकिन फिर वो बात अलग है कि प्रॉफिट बुकिंग हुई यहां से, एंड स्टॉक के अंदर तकरीबन 3.5% की गेन के साथ क्लोजिंग हुई है, ठीक है? तो ये स्पेशली आरवीएनएल की खबर मैं दे रहा हूं। अब यहां पर बाकी स्टॉक्स की बात करें तो भाई और सभी स्टॉक्स के अंदर क्यों तेजी आ गई? तो देखो, और वैसी कोई भी खबर नहीं थी इन सभी स्टॉक्स के अंदर कि न्यू ऑर्डर्स मिले, या फिर गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी कोई न्यूज नहीं आई थी कि कुछ भी रेलवे सेक्टर को लेकर जिसकी वजह से तेजी आ जाए, ऐसी कुछ भी न्यूज नहीं थी। लेकिन फिर भी देखो, यहाँ पर राइट्स की अगर हम बात करें तो 9% की गेन के साथ क्लोजिंग हुई है। मार्केट आवर में तकरीबन 12-13% की तेजी थी यहाँ पर, ठीक है? बहुत ही शानदार। एंड उसके बाद यहाँ पर रेलटेल की बात करें तो तकरीबन 3% की गेन के साथ यहाँ पर भी क्लोजिंग हुई है। मार्केट आवर में और भी बेहतरीन तेजी थी, ठीक है? फिर यहाँ पर इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें तो तकरीबन 3% की गेन के साथ यहाँ पर भी क्लोजिंग हुई है। जुपिटर वेगन्स की बात करें तो 3.14% की गेन के साथ क्लोजिंग हुई है। एंड यहाँ पर टीटागढ़ की बात करें तो यहाँ पर कुछ खास गेन हमें देखने को नहीं मिली है। गेन थी लेकिन प्राइस जो है ये सस्टेन नहीं कर पाई, और इस वजह से ओवरऑल सिर्फ 0.26% की गेन पर ही क्लोजिंग हुई है। यहाँ पर एक स्टॉक आईआरएफसी है, आईआरएफसी में रेड में क्लोजिंग हुई है -2.81% की लॉस के साथ। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, मेजर रेलवे स्टॉक्स जो थे वो आज पॉजिटिव में क्लोज हुए हैं, लेकिन यहां पर ऐसी कोई भी न्यूज नहीं थी जिसके वजह से आज ये जो शेयर्स हैं ये रॉकेट हो जाए, ठीक है? कोई ऐसी न्यूज नहीं आई थी। तो भाई तेजी क्यों आई, क्यों यहां पर इतनी ज्यादा बाइंग हुई, ये समझो। देखो दोस्तों, अभी क्या है कि रेलवे स्टॉक्स में अच्छे डिस्काउंट्स उपलब्ध हैं, ठीक है? डिस्काउंट्स बढ़िया मिल रहे हैं। एंड अभी फरवरी मंथ में बजट आने वाली है, तो बजट को लेकर एक्सपेक्टेशंस पॉजिटिव है जिनकी, वो यहां पर बाइंग कर रहे हैं, ठीक है? बड़े प्लेयर्स की यहां पर एंट्री देखने को मिल रही है। तो इस वजह से हमें आज के दिन पॉजिटिविटी के साथ
इन स्टॉक्स में क्लोजिंग देखने को मिली है। ठीक है, बजट को लेकर यहां पर बाइंग देखने को मिली है। ठीक है, और इस वजह से यहां पर तेजी आई अचानक से आज के दिन। लेकिन फिर प्रॉफिट बुकिंग भी चल रही है, ये भी ध्यान में रखकर चलना। प्रॉफिट बुकिंग भी कंटिन्यू है स्टॉक के अंदर, क्योंकि आरवीएनएल की अगर हम बात करें तो भाई साहब 7% की तेजी थी, लेकिन यहां पर देखो आधा जो प्रॉफिट है, जो गेन है, वो खत्म हो गया यहां पर, और 3.5% की गेन के साथ क्लोजिंग हुई है। ठीक है, तो दोनों चीजें यहां पर चल रही हैं। प्रॉफिट बुकिंग करने वाले भी लोग बैठे हुए हैं, और जिन लोगों को लग रहा है कि बजट में अच्छी चीजें देखने को मिल सकती है, वो लोगों के द्वारा भी बाइंग हो रही है। ठीक है, तो इस वजह से रेलवे स्टॉक्स में हमें अच्छी तेजी देखने को मिली आज के दिन। अब दोस्तों देखो, इस चीज को क्या हम लोग ये समझें कि अब बुलरन स्टार्ट हो चुकी है रेलवे स्टॉक्स में? तो भाई बिल्कुल नहीं, ऐसी चीजें समझने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है कि ऐसे अगर बिना कोई रीजंस के तेजी आते हैं तो वहां पर संभलने की जरूरत होती है। ठीक है, यहां पर हम ये कंफर्म तरीके से नहीं कह सकते कि अब यहां पर रेलवे सेक्टर में रिवर्सल आ चुकी है। रिवर्सल आने के लिए वैसे रीजंस भी होने चाहिए। लाइक बजट की अगर हम बात करें तो बजट में अगर अच्छे अनाउंसमेंट्स देखने को मिलते हैं और उस वजह से अगर तेजी आती है तो हम रिवर्सल मानकर चलेंगे, बुलन मानकर चलेंगे। अगर अर्निंग्स जो है वो जनवरी मंथ में आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो अर्निंग्स अच्छे आते हैं और इन स्टॉक्स में तेजी स्टार्ट होती है, तो हम मानकर चलेंगे कि हाँ रिवर्सल आ सकती है। अगर किसी स्टॉक में कोई न्यूज आती है कि न्यू ऑर्डर कंपनी को मिल गई है और इस वजह से तेजी आती है, तो उसे हम नहीं मानेंगे कि अब रिवर्सल आ चुकी है। ठीक है, क्योंकि टिकाऊ तेजी हम उसे ही कहते हैं जो अर्निंग्स के बेसिस पे हो। न्यूज के बेसिस पे जो तेजी आती है वो तेजी टिकाऊ नहीं होती है। एक दिन तेजी आएगी, अगले दिन फिर से प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। तो इस प्रकार की चीजें होती हैं, ये ध्यान में रखकर चलना है। ठीक है, तो रिवर्सल ये अभी हम नहीं कह सकते हैं। यहां पर हो सकता है ट्रैप भी हो जाए लोग। ठीक है, लोग सोचते हैं तेजी आ जाती है थोड़ी सी तो लगने लगता है कि भाई साहब अब लगता है यहां पर बुल रन जो है ये स्टार्ट हो चुकी है, और लोग बाइंग कर लेते हैं, लेकिन फिर वहां से सेलिंग स्टार्ट हो जाते हैं, तो लोग वहां पर ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, लोगों को लॉस होने लगते हैं ऐसी सिचुएशन में, तो संभल कर काम करना है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो तो डिस्काउंट्स बढ़िया मिल रही है एसआईपीज करने के लिए, बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि देखो अर्निंग्स में किसी को नहीं पता है कैसे अर्निंग्स आते हैं। अर्निंग्स अगर वीक आते हैं तो फिर और भी ज़्यादा गिरावटें देखने को मिल सकती है। फिर बजट में अगर कुछ खास अनाउंसमेंट्स नहीं आती हैं रेलवे सेक्टर को लेकर तो और भी ज़्यादा गिरावटें आ सकती है। तो इन चीज़ों को समझ कर चलना है। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ एसआईपीज करना ठीक है, डिस्काउंट्स बढ़िया मिल रही है, बल्क में बाइंग करना रिस्की हो सकता है। अब यहाँ पर हम आरवीएनएल स्टॉक के टेक्निकल्स को समझते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन थी, इसे एज अ रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट दे देकर प्राइस डाउन साइड में शिफ्ट होते जा रही थी, लेकिन फिर यहाँ पर ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट मिलने के बाद थोड़ा सा प्राइस ऊपर गया, लेकिन प्राइस जो है ये सस्टेन नहीं कर पाया। इस रेजिस्टेंस से प्रॉफिट बुकिंग हुई और स्टॉक गिरकर वापस से इस सपोर्ट पर आ गया। इस सपोर्ट को रीटेस्ट किया जो कि 407 का सपोर्ट है। आज यहाँ पर न्यूज की वजह से तेजी आई, 3.5% की गेन के साथ क्लोजिंग हुई है। वैसे ओवरऑल 7% की गेन थी बीच में, लेकिन फिर प्रॉफिट बुकिंग हो गए हैं इस रेजिस्टेंस के लेवल से। ठीक है, अब यहां पर अगर हम डिस्काउंट्स की बात करें तो आरवीएनएल के अंदर तकरीबन 52 वीक हाई के लेवल से करेंट प्राइस तक की बात करें तो 35% की डिस्काउंट्स अवेलेबल है, सपोर्ट के आसपास है। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो अपनी स्टडी, अपने एनालिसिस के अनुसार लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं, एसआईपीज की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, अब चलो यहाँ पर हम राइट्स को डिस्कस करते हैं। राइट्स के अंदर देखो आज काफ़ी शानदार रैली देखने को मिली है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर भी सपोर्ट की लेवल है 269 की और 290 की, यही सपोर्ट के आसपास ही प्राइस है। ठीक है, अभी देखो प्राइस जो है ये सपोर्ट पर थी, 270 की जो सपोर्ट है इस सपोर्ट पर थी, लेकिन यहां पर आज की जो रैली आई, इस रैली के बाद स्टॉक जो है ये बढ़कर 290 की रेजिस्टेंस तक चले गई। 290 के पास ही है प्राइस, 291 है अभी। ठीक है, अब इस रेजिस्टेंस से अगर प्रॉफिट बुकिंग होने लगती है तो फिर वापस से ये 270 की सपोर्ट पर स्टॉक आ सकती है। ठीक है,
अगर यहाँ पर हम डिस्काउंट्स की बात करें तो राइट्स के अंदर 52 वीक हाई के लेवल से करेंट प्राइस तक देखा जाए तो तकरीबन 30% की डिस्काउंट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो एसआईपीज करने के लिए यहाँ पर भी डिस्काउंट्स ठीक ठाक मिल रहे हैं। अब चलो नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं। तो सेम टू सेम उसी प्रकार की यहाँ पर भी चीजें देखने को मिल रही है। रेलटेल के अंदर 2.84% की गेन के साथ क्लोजिंग हुई है। यहाँ पर देखो सपोर्ट की लेवल है 290 के अप्रोक्स एंड फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस की लेवल है 408 की। तो यहाँ पर आज जो तेजी आई ये 408 के लेवल को टच किया, लेकिन फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी हुई कुछ और ओवरऑल 404 के प्राइस पर क्लोजिंग हुई है। तो ये जो 390 और 404 की लेवल है इसके बीच में ही है प्राइस। तेजी अगर आती है तो ये जो रेजिस्टेंस की लेवल है 408 की, इसे ध्यान में रखकर चलना है, इसके ऊपर प्राइस जाना चाहिए। यहां से प्रॉफिट बुकिंग अगर हो जाती है तो वापस से इस सपोर्ट पर प्राइस गिरकर आ सकता है। ठीक है, एंड यहां पर भी देखो ब्रेकआउट मिला ट्रेंड लाइन को, ऊपर साइड गया लेकिन प्राइस जो है ये सस्टेन नहीं कर पाया और गिरकर यहां पर आ गया सपोर्ट पर। ठीक है, इस प्रकार की चीजें यहां पर भी हमें देखने को मिल रही है। अब यहां पर हम डिस्काउंट्स की बात करें तो रेलटेल के अंदर तकरीबन 35% की डिस्काउंट्स अवेलेबल है 52 वीक हाई के लेवल से। ठीक है, अब चलो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, इरकॉन इंटरनेशनल को डिस्कस करते हैं। तो ये है वीकली चार्ट। ठीक है, और यहाँ पर आज के दिन तकरीबन 3% की गेन के साथ क्लोजिंग हुई है एंड यहाँ पर देखो 217 की रेजिस्टेंस है, इसी रेजिस्टेंस के पास है प्राइस। तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट मिलता है तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये जो स्विंग है ये बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाती है तो यहाँ पर इस सपोर्ट तक गिरकर आ सकती है प्राइस, जो कि है 191 की। फिर नेक्स्ट सपोर्ट है यहाँ पर 175 की। अभी यहाँ पर अगर हम डिस्काउंट्स की बात करें तो यहाँ पर 52 वीक हाई के लेवल से करेंट प्राइस देखें तो तकरीबन 38% की डिस्काउंट्स अवेलेबल है। ठीक है, चलो यहाँ पर भी ठीक है एसआईपीज करने के लिए। नेक्स्ट स्टॉक है जुपिटर वेगन्स। जुपिटर वेगन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 33% की डिस्काउंट्स अवेलेबल है 52 वीक हाई के लेवल से देखें तो। ठीक है, 52 वीक हाई के लेवल से करेंट प्राइस तक यहाँ पर भी डिस्काउंट्स ठीक ठाक मिल रही है। लेकिन अभी यहाँ पर देखो क्या है कि रेजिस्टेंस की लेवल है, यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस है 524 की और प्राइस जो है ये अभी 500 की है। तो यहाँ पर अगर इस रेजिस्टेंस से प्रॉफिट बुकिंग काफी देखने को मिलते हैं तो फिर प्राइस जो गिरकर है ये आ सकता है 447 के लेवल तक। ठीक है, तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं डिस्काउंट नहीं सपोर्ट के लेवल्स पर ही बाइंग करूंगा तो थोड़ा सा आप वेट करके चल सकते हो। ठीक है, सपोर्ट के लेवल्स पर अगर आप बाइंग करना चाहते हो तो। अगर कोई ऐसे हैं जो कि सिर्फ डिस्काउंट्स को देखकर एसआईपीज करना चाहते हैं तो उनके लिए डिस्काउंट्स अवेलेबल है ठीक ठाक, और ये चीजें इन सभी स्टॉक्स के अंदर आपको अप्लाई करनी है। ठीक है, लाइक यहाँ पर इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें तो रेजिस्टेंस के लेवल पर है, अगर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है तो सपोर्ट के लेवल पर गिरकर आ सकती है। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं सपोर्ट के लेवल पर ही बाइंग करूंगा तो थोड़ा सा आप वेट करके चल सकते हो। ठीक है, जहां पर भी आप लोग देख रहे हो जैसे यहाँ पर रेलटेल की बात करें तो रेजिस्टेंस के आसपास है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं सपोर्ट के लेवल पर ही बाइंग करूंगा तो सपोर्ट पर बाइंग कर सकते हो, थोड़ा सा वेट करके चलना होगा, उसके लिए ये ध्यान में रखकर चलना है। ठीक है, और अगर कोई ऐसे हैं जो कि सिर्फ डिस्काउंट्स को देखकर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहते हैं तो डिस्काउंट्स ओवरऑल ठीक ठाक है मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से। अब यहां पर हम टीटागढ़ रेल सिस्टम्स की बात करें तो यहां पर देखो एक सपोर्ट की लेवल है 1100 की, इसी सपोर्ट के पास है स्टॉक फिलहाल। और डिस्काउंट्स की बात करें तो टीटागढ़ के अंदर 52 वीक हाई के लेवल से तकरीबन 40-41% की डिस्काउंट्स अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पर और भी ज़्यादा डिस्काउंट्स अवेलेबल है। तो अगर किन्हीं को इंटरेस्ट है इस स्टॉक में तो सपोर्ट की लेवल पर मिल रही है स्टॉक फिलहाल और डिस्काउंट्स भी ठीक ठाक मिल रहे हैं, तो एसआईपीज की शुरुआत करना है तो कर सकते हो। बाकी ये ध्यान में रखकर चलना, ये सपोर्ट अगर टूटा तो स्टॉक के अंदर और भी ज़्यादा गिरावटें आ सकती है। ठीक है, अब चलो यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं जो कि है आईआरएफसी। देखो आईआरएफसी जो है ये रेड में क्लोजिंग दिया है। सभी रेलवे स्टॉक्स में हमें गेन देखने को मिली है लेकिन आईआरएफसी में हमें लॉस देखने को मिली है आज के दिन। अब यहाँ पर देखो सपोर्ट की लेवल है ये 144 की और प्राइस है 149 की, तो सपोर्ट के आसपास ही प्राइस। अगर हम डिस्काउंट्स की बात करें तो आईआरएफसी के अंदर 52 वीक हाई के लेवल से करंट प्राइस तक बात किया जाए तो तकरीबन
35% की डिस्काउंट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर भी डिस्काउंट्स ठीक ठाक मिल रहे हैं। अब यहाँ पर यह हो गया सपोर्ट 144 का, फिर यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट है 133 का। अब देखो दोस्तों, IRFC के अंदर एक हमें पैटर्न देखने को मिल रहा है जो कि है हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न। यहाँ पर देखो कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये हो गया हेड और ये हो गए दोनों शोल्डर्स। ठीक है, तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर नीचे साइड में क्लोजिंग देता है तो फिर स्टॉक के अंदर हम बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ये ध्यान में रखकर चलना है इस पैटर्न को। ठीक है, बाकी डिस्काउंट्स यहाँ पर ठीक ठाक मिल रहे हैं, तकरीबन 35% की डिस्काउंट अवेलेबल है, सपोर्ट के पास ही स्टॉक। तो अगर किन्हीं को SIPs करके चलना है तो वो यहाँ पर अपने हिसाब से अपनी स्टडी के अनुसार देख सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की सोच सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो रेलवे स्टॉक्स के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।